गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। ये कि हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर 200 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जल्दी ही हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर बहुत से अमेजिंग गिव अवेज और इवेंट्स होने वाले हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर GTA 5 और माइनक्राफ्ट के ओरिजिनल अकाउंट का गिव अवे भी हुआ था। तो अगर आप लोग भी ऐसे गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप इस वीडियो के बाद मुझे 500 मेंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हीरोब्राइन SMP स्टोरी। गाइस आप लोगों ने इस SMP का नाम तो सुना ही होगा। इस SMP में इंडिया के बड़े बड़े गेमिंग क्रिएटर्स खेलते हैं, जैसा कि टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग, चपाते हिंदुस्तानी गेमर, एंड्रियो बी, IM बिक्सू और भी बहुत से क्रिएटर्स इस SMP में खेलते हैं। अभी पिछले ही दिनों सब ने मिलकर इस SMP को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर अब सब लोग दोबारा से इस SMP को बना रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि ये पूरी SMP किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुई? तो जिनकी वजह से ये SMP डिस्ट्रॉय हुई वो थे उज्जवल भाई और अज्जू भाई। उज्जवल भाई और अज्जू भाई स्टार्ट में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर फिर बाद में उन दोनों में ऐसी दुश्मनी स्टार्ट हुई कि उनकी दुश्मनी ने एक पूरी SMP को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इनकी दुश्मनी किस वजह से शुरू हुई और इस SMP का नाम हीरोब्राइन SMP क्यों रखा गया, और इस SMP के वो राज जो अभी तक आप लोगों से छुपाए गए, और उस रात अज्जू भाई और उज्जवल भाई के साथ क्या हुआ था, ये सब मैं आपको अपनी आज की स्टोरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए मजीद इस तरह की वीडियोस बनाएं। और हाँ गाइस, याद से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत से अमेजिंग गिवअवेज आने वाले हैं और मैं बहुत से इवेंट्स भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो गाइस ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब एक दिन उज्जवल भाई ने माइनक्राफ्ट का एक सर्वर बनाया। उज्जवल भाई ने सबसे पहले अपने अच्छे दोस्त अज्जू भाई को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर उस सर्वर का नाम TG SMP रख दिया। TG से टेक्नो गेमर्स भी बनता था और टोटल गेमिंग भी बनता था। उस वक्त इस सर्वर में सिर्फ यही दोनों ही थे, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। जब उज्जवल भाई इस सर्वर के वर्ल्ड को बना रहे थे तो उन्होंने इंटरनेट पर सबसे बेस्ट सीड को सर्च किया, ताकि वो स्टार्ट में ही बहुत अच्छी जगह पर स्पॉन हो। उन्हें एक सीड मिला, लेकिन उसका टाइटल था डू नॉट ट्राई। उज्जवल भाई ने बेस्ट सीड सर्च किया था, इसलिए उन्होंने इसका टाइटल ही नहीं पढ़ा और उस सीड से अपने सर्वर के लिए वर्ल्ड बना लिया और अज्जू भाई को भी बुला लिया। दोनों मिलकर एक साथ खेलने लगे। शाम के 6 बजे अज्जू भाई ने कहा, भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो अज्जू भाई के जाने के बाद उज्जवल भाई भी चले गए। इसके बाद रात के 10 बजे अज्जू भाई ने उज्जवल भाई को मैसेज किया कि अब मैं फ्री हूँ, अब खेलते हैं। उज्जवल भाई ने कहा ठीक है, और दोनों फिर से एक साथ खेलने लगे और खेलते खेलते रात के 12 बज गए। अज्जू भाई को पता नहीं कहां से आइडिया आया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि अगर रात के 12 बजे रेडस्टोन टॉर्चेस लगाकर अगर हम हीरोब्राइन के बारे में बातें करें तो हो सकता है कि हीरोब्राइन हमारे वर्ल्ड में आ जाए। उज्जवल भाई ने कहा, अरे नहीं भाई, हमने आराम से इस सर्वर में खेलना है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अज्जू भाई ने उज्जवल भाई को कहा कि एक दफा ट्राई करने में क्या जाता है, प्लीज एक दफा ट्राई कर लेते हैं। अज्जू भाई के काफी कहने के बाद उज्जवल भाई मान गए। उन्होंने इस जगह को थोड़ा हॉरर बना दिया और हर जगह रेडस्टोन टॉर्चेस लगा दी, और फिर वो लोग हीरोब्राइन के बारे में बातें करने लगे। और वो आपस में बातें कर रहे थे कि गेमिंग गॉसिप की हीरोब्राइन की वीडियो काफी मजे की थी और गेमिंग गॉसिप की बाकी वीडियोस भी बहुत हॉरर और मजे की होती हैं। वो भी यही बातें कर रहे थे कि उन्हें एक बहुत जोर से चीख की आवाज आई। वो दोनों डर गए। वो सीड पहले ही हॉरर था, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने दोबारा हीरोब्राइन को बुलाने की कोशिश की तो अब कुछ स्ट्रेंज होने लगा। डरे दोनों ही थे, मगर अज्जू भाई ने उज्जवल भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो तो एक छोटी सी चीख से ही डर गए, तो वो हीरोब्राइन को अपने सामने देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। तो उज्जवल भाई ने कहा, नहीं, मैं डरा नहीं, मैं तो घबरा गया था क्योंकि अचानक से आवाज आई थी। लेकिन फिर भी अज्जू भाई उज्जवल भाई का मजाक उड़ा रहे थे। तो उज्जवल भाई ने गुस्से में कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे डर लगता है तो मैं आपको गलत साबित करूंगा, हम आगे जाकर इस वर्ल्ड में हीरोब्राइन को बुलाएंगे। तो अज्जू भाई ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो एक छोटी सी चीख से डर गए, तो हीरोब्राइन को क्या ही बुलाओगे। तो उज्जवल भाई ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज से इस सर्वर का नाम है हीरोब्राइन SMP, और अब इस सर्वर में मैं और भी यूट्यूबर्स को लाऊंगा और उनके सामने हीरोब्राइन को बुलाऊंगा और उससे फाइट करूंगा, और फिर सब यूट्यूबर्स फैसला करेंगे कि मैं डरपोक हूँ या नहीं। फिर उज्जवल भाई ने और भी यूट्यूबर्स को बुलाया, जैसा कि चपाती भाई, एंड्रियो भाई, बिक्सू भाई, फ्लीट भाई, ईशान भाई और बहुत से ऐसे लोग। और फिर वो लोग सर्वर में साथ खेलने लगे। हीरोब्राइन पहले ही सर्वर में आ चुका था, जिस वजह से सर्वर में कुछ न कुछ स्ट्रेंज होने लगा था।
जैसे कभी अज्जू भाई का घर टूट जाता, कभी किसी जगह आग लग जाती। वो लोग मजे से सर्वर में खेल रहे थे और उन्होंने वीडियोस बनाकर भी यूट्यूब पर अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे थे। स्ट्रीम में भी अज्जू भाई अक्सर उज्जवल भाई को तंग करते थे और उनसे मजे लेते थे। लेकिन इसके बाद जब हीरोब्राइन SMP में काफी सारी चीजें बन गई और वहां पर बहुत से लोग भी आ गए, तो उज्जवल भाई ने फैसला किया कि वो इस वर्ल्ड में हीरोब्राइन को वापस बुलाएंगे और उससे फाइट करेंगे। उन्होंने रात 12 बजे फिर से सब यूट्यूबर्स को बुला लिया। इस बार उन्होंने इस वर्ल्ड की बैकअप फाइल संभाल कर रख ली, ताकि अगर इस वर्ल्ड को कुछ हो तो उनके पास बैकअप हो और उनकी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। बैकअप बनाने के बाद वो लोग फिर से गेमिंग गॉसिप की हॉरर स्टोरीज को डिस्कस करने लगे। इस बार सब यूट्यूबर्स ने कहा, हाँ, गेमिंग गॉसिप वाकई में ही बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है और उसकी हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा मजे की होती हैं। इस तरह वो गेमिंग गॉसिप की हॉरर स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि उसी वक्त आसमान से एक बिजली जमीन पर गिरी और वहां पर हीरोब्राइन आ गया। हीरोब्राइन पहले से ही उस वर्ल्ड में था, लेकिन अभी तक वो छुपा हुआ था। लेकिन जब इन्होंने दोबारा उसको बुलाने की कोशिश की तो वो सबके सामने आ गया। उज्जवल भाई पहले तो बहुत घबरा रहे थे, मगर उन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और जाकर हीरोब्राइन पर अटैक करने की कोशिश की। मगर हीरोब्राइन इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और सब यूट्यूबर्स भी गेम में मर गए। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और सबको अज्जू भाई पर गुस्सा आ रहा था कि ये उनका ही आइडिया था। इसके बाद अज्जू भाई और उज्जवल भाई में दोनों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। इन सब यूट्यूबर्स ने फैसला किया कि हम ये हीरोब्राइन वाली बात किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद उन्होंने इस बैकअप वर्ल्ड को सर्वर में ऐड किया और वो फिर से खेलने लगे। लेकिन अज्जू भाई और उज्जवल भाई की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती गई और इस हद तक बढ़ गई कि उनकी दुश्मनी की वजह से पूरा हीरोब्राइन SMP ही तबाह हो गया। लेकिन गाइस, अभी भी कुछ बाकी है और वो ये कि इस बैकअप वर्ल्ड में भी हीरोब्राइन मौजूद है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में फिर से हमें हीरोब्राइन की निशानियां मिलें। तो गाइस, ये थी स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन SMP। गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। और वैसे तो अज्जू भाई और उज्जवल भाई मेरी इस वीडियो को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस वीडियो पर इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं और ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो मैं बस उनको ये कहना चाहूंगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। गाइज, इसके अलावा जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और 50K तक पहुंचा दें। हम लोग 40K तक तो पहुंच ही चुके हैं। और हाँ, फिर से कह रहा हूं कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।